भाई एकदम कूद कूद के आप करोगे तो फंस सकते हो आप। थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना चाहिए, और ये हमेशा कॉशियस रहना चाहिए। मार्केट है ही ऐसी जगह जहाँ पे आप एकदम खुला खेल नहीं कर सकते, थोड़ा आपको सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन अब चूंकि मिड कैप में हम लोग चर्चा ले ही आए कि जो छोटे मियाँ उन्होंने गदर मचा रखी है। अभी थोड़ा सा इशारा किया पंकज जी ने, ये बात सही है कि एफआई के रडार पे है, बर्नस्टीन की रिपोर्ट है, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है कि 2.25 बेसिस पॉइंट बढ़ के अब टोटल इन्वेस्टमेंट उनका 16% तक पहुंच गया है, और ये 5 साल बाद हुआ है। यानी एक लंबा समय लिया उन लोगों ने ये भरोसा जमाने में कि हाँ साहब मिड कैप में भी इंडिया में एक बड़ी अच्छी स्टोरीज हैं, जैसा कि अभिषेक जी भी कह रहे थे और पंकज जी भी कह रहे और आप भी कह रहे हैं। अब मैं इसी पे चर्चा करना चाहता हूँ कि जो मिड कैप की स्टोरी इंडिया में अब डेवलप हो रही है, जिसमें अब एफआईज भी दिलचस्पी ले रहे हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि निफ्टी के कंपैरिजन में अभी भी वो 50% से ज़्यादा रिटर्न पे खड़ा हुआ है मिड कैप इंडेक्स और मिड कैप के स्टॉक्स तमाम। तो क्या ये जो स्टोरी है जिसमें लोगों का भरोसा बना हुआ है, मतलब ठीक है कई सारे सरकारी स्टॉक तो 5-5, 10-10 गुना हो चुके हैं और अभी भी गिरने को तैयार नहीं है वो, क्या ये स्टोरी इतनी बिलीवेबल है मिड कैप वाली कि इसमें अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बने रहिए और नया चुनना थोड़ा सावधानी रखिए? देखिए, मैं मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस हम काफ़ी सालों से देख रहे हैं, तो इसमें मैंने 2 स्ट्रक्चरल चेंज देखे नीरज जी। प्री कोविड और पोस्ट कोविड की बात करता हूँ, मतलब 5 साल का अंतराल देख लीजिए। 5 साल पहले अगर मैं देखता अच्छे मिड या स्मॉल कैप में एज अ फंड में इन्वेस्ट करना चाहता तो गिन चुन के शायद 50 स्टॉक होते, 50 से 100 समझ लीजिए, जो सारे मेरे पैरामीटर्स को चेक मार्क करते हैं, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, साइज, स्केल। अब जो है वो अपॉर्चुनिटी स्पेस बढ़ गया है, वो बढ़ के 250 से 300 स्टॉक्स पे आ गया है। तो वो जो फंड मैनेजर के लिए स्पेस है वो एक बहुत बढ़ गया, और वो इसलिए हुआ क्योंकि कोविड एक बड़ा वेकअप कॉल अलार्म था। तो कई फाउंडर्स नए फाउंडर्स आए, नई कंपनीज की लिस्टिंग हुई, कई फाउंडर्स ने अपना रीओरिएंट किया अपनी थिंकिंग, मार्केट कैप बनाने में फोकस करें कि हम मिड या स्मॉल ना रहे, हम भी बड़े बने। और जो जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री में भी ऐसी ग्रोथ आई कि उनको अपॉर्चुनिटी मिली। काफ़ी बिजनेसेस रीस्ट्रक्चर हुए, बॉटम ऑफ द साइकिल आके अब हो रहे। तो जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रॉम इन्वेस्टर, हम एज एन इन्वेस्टर हम कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम नीचे में पकड़ें उसको और ऊपर तक उसको राइड करें, वो मिड एंड स्मॉल कैप में है। बिकॉज वहाँ पे एक इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है, हर कोई नहीं देख रहा है। तो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री होता है तो वैल्यूएशन एसिमेट्री भी होता है कि मेरा डिफरेंशिएटेड व्यू मुझे सस्ता लग रहा है, मार्केट में कोई देख ही नहीं रहा है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा 5 साल पहले देखा था तब मजा नहीं आया था, पर 5 साल में तो दुनिया बदल गई उस कंपनी की। तो मैं जो उसको ले सकता हूं अब वो दूसरे नहीं देख रहे। लार्ज कैप में प्रॉब्लम क्या है, पूरी दुनिया देख रही है, रोज रिपोर्ट छप रही है, उसमें कोई वैल्यूएशन एसिमेट्री है ही नहीं, सबके पास वही। ऐसा कोई इन्वेस्टर मेरे ख्याल में शायद नहीं होगा जिसको बजाज फाइनेंस के बारे में पता ना हो। बिल्कुल, मतलब उससे पूछो तो कोई ज्ञान दे दे भी 5 मिनट का। बजाज फाइनेंस इतना सबको पता है। बिल्कुल, तो वो अपना अच्छा स्पेस है, वो मैंने कहता कि वो गलत है या ये सही है। मैं कह रहा हूँ अभी जो इंडिया में जो वेल्थ क्रिएशन स्टोरी है अगले 5 साल, अगले 8 साल, 10 साल की जो है, वो मिड एंड स्मॉल कैप कंपनी जो बड़ी बनेंगी अगले 10 साल में, मतलब जो 5000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी 10 साल में 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप की बनेगी, वो अपॉर्चुनिटीज हैं इन्वेस्टर्स के पास। और पर क्वेश्चन यही है, जैसे पंकज जी ने कहा कि आप 3 या 6 महीने के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं मिड एंड स्मॉल कैप में, या आपको लिक्विडिटी चाहिए तो आप मत करिए उसमें, क्योंकि वॉलेटिलिटी तो रहेगी, लिक्विडिटी है क्योंकि वो फ्लोटिंग स्टॉक नहीं है उसमें इतना, वो तो रियलिटी है। तो बड़े इन्वेस्टर निकल गए तो वो गिर भी जाएगा। आपको उसमें 5 साल का व्यू लेना पड़ेगा, 8 साल का व्यू लेना पड़ेगा, और वो लेंगे तो उसमें आप इतना पैसा बनाएंगे जो आपको लार्ज कैप में बिल्कुल नहीं बन सकता है। और ये एफपीआई का इंटरेस्ट इसीलिए आ रहा है। अब वो देख रहे हैं कि जो ओवर प्राइस्ड है लार्ज कैप मार्केट, आप देख लीजिए बैंक्स है, बड़े बैंक्स की 8% की ग्रोथ है पिछले 5 साल में। जो छोटे बैंक्स हैं उन्होंने अच्छा रिटर्न दिया। तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि वैल्यूएशन एसिमेट्री इतनी ज्यादा हो गई थी बिटवीन स्मॉल कैप्स एंड लार्ज कैप्स कि अब सारे इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं नई स्टोरीज मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में। तो मुझे लगता है ये रहेगा अभी, ये स्टोरी बदल रही। अच्छा, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एचडीएफसी बैंक यहाँ से 5 साल में दुगना तिगुना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इतना बड़ा साइज हो गया है जी। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, जो मतलब होगा तो मिड कैप ही होगा ना। तो वही अगर 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप है किसी का, 20 लाख करोड़ का, तो उसको वहां से डबल ट्रिपल होना मुश्किल है। पर आपका मार्केट कैप अगर 20,000 करोड़ का है तो आप 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप बना सकते हैं, मतलब ढंग से बिजनेस करें तो वो ज्यादा आसानी से हो जाएगा, ज्यादा इजी है, ज्यादा इजी है, पर वॉलेटिलिटी उसमें ज्यादा रहेगी, पर रिटर्न भी वहीं से बनेगी। तो मिड एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्टिंग का यही मंत्र है कि आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेना पड़ेगा। आप ट्रेडिंग के लिए मिड और स्मॉल कैप में मत आइए।
ओके अभिषेक जी, ये जो बड़ी दिलचस्प स्टोरी है मिड कैप और स्मॉल कैप वाली, जहां पे असली वेल्थ क्रिएट हो सकती है, लेकिन वॉलेटिलिटी है, लो फ्लोटिंग है, कई बार मैनेजमेंट भी गड़बड़ हो सकता है, थीम ही गलत हो सकती है उनकी, कुछ भी हो सकता है इसमें, लेकिन वेल्थ भी यहीं पे बन सकती है। जैसे मैंने कहा, नहीं कोई ऑफेंस नहीं है, किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं कि बहुत बड़े वाले जो स्टॉक है जो 15 लाख करोड़ के हो चुके हैं कि वो यहाँ से 3 गुना हो जाएंगे, ये थोड़ा टफ काम है। तो आपका मंत्रा क्या है मिड कैप और स्मॉल कैप की जो ये स्टोरी चली है जिसमें आप फिरंगी भी घुस गए हैं? देखिए, पहले तो क्या है ना कि ये स्मॉल एंड मिड कैप कोई एज ए कोई साइड चाइल्ड नहीं है जिसको हम अलग ही कर देते हैं। अभी तक मार्केट का प्रेसिडेंट लार्जली ऐसा ही रहा है कि एफआईज हमेशा निफ्टी 50 स्टॉक्स को ज्यादा प्रेफर करते थे एंड छोटे और मजेलो स्टॉक्स को ज्यादा देखते नहीं थे। वो ओनरशिप की प्रॉब्लम थी, बट कन्विक्शन कभी भी डोमेस्टिक मार्केट का या डोमेस्टिक डीआईएस का या डोमेस्टिक एचएनआईज का या रिटेल का कभी भी हिला नहीं है। तो वहां पे तो अगर आप देखेंगे तो बाइंग तो हमेशा रही है। दूसरी बात है कि कुछ नाम जो अभी भी फीचर हो रहे हैं आपके चैनल पे, आपके सामने अभी, तो ये कंपनियां अपने मार्केट कैप की वजह से वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप जानी जा रही है, बट इटसेल्फ अगर आप देखें तो ये कंपनियां मार्केट लीडर है इटसेल्फ अपने कंट्री के अंदर में, उस सेगमेंट के अंदर में। तो ये कंपनियां छोटी नहीं है, ठीक है। कुछ कंपनियां तो इनमें से एमएनसीज है, कुछ तो डोमेस्टिक होम ग्रोन है जो कि इटसेल्फ काफी बड़ी साइज में काम कर रही है। अब पॉइंट है कि भाई इंडिया का जब पूरा मार्केट ही $4 ट्रिलियन का है, तो आप जब कंपेयर यूएस के साथ करोगे जो कि $25 ट्रिलियन का है, या चाइना से करोगे जो $20 ट्रिलियन का है, तो वहां तो जब हमारी साइज ही जितनी है तो उस साइज में जो एलोकेशन हुआ है वो उसी के हिसाब से ये सारी कंपनियां छोटी दिखती है। तो जैसे जैसे हमारा मार्केट बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे ये ग्रोथ होगी, वैसे वैसे इनकी वैल्यूएशन की डिस्कवरी भी वैसे अलाइन हो जाएगी। तो मुझे कोई मिड कैप एंड स्मॉल कैप पर से कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं लगता है कि यहां पर कोई कंपनियां खराब है या अंडर डिस्कवर्ड है। ये इनके वेटेज कम है बाइंग के अंदर में। जब हम बात कर रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर की जिनकी टिकट साइज बहुत बड़ी होती है, एंड ऑफ कोर्स जब एक साइज में वो पैसे लगाते हैं तो वो फिर स्टॉक भी वैसे ही भागते हैं क्योंकि लिक्विडिटी इतनी होती नहीं है हमारे मार्केट में। मगर यहाँ पे क्वालिटी की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं बिल्कुल अभी जी से ये इस पॉइंट पे एग्री करूंगा कि प्री एंड पोस्ट कोविड के अंदर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। प्री कोविड लार्जली एक थीम बनी हुई थी, भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रांग होगी, डेट कम होगा, ऐसे 2-3 फिल्टर लगा के लोग एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपनीज ही बाय कर रहे थे। इसलिए वैल्यूएशन भी अगर आप देखोगे एक हद तक ऐसा टाइम आ गया था जहां पे 100x 150x और प्राइस टू अर्निंग्स वाली कंपनियां निफ्टी 50 में भी अवेलेबल थी, क्योंकि वहां पे उनको वही स्टॉक लेने थे। बट अब वो सिनेरियो नहीं रहा। अब लोगों को डेफिनेटली वैल्यूएशन मैटर करता है, क्वालिटी मैटर करती है, एंड डेफिनेटली सेबी को भी मैं यहाँ पे इन्वॉल्व करना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ देयर गुड गवर्नेंस, जिन्होंने उतने सारी उन्होंने चेंजेस डाली है सिस्टम के अंदर में, जहां पे लोगों को भरोसा है सिस्टम पे कि यहाँ पे अभी पहले से बेटर डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स है, पहले से बेटर गवर्नेंस है। लोग ज्यादातर अभी कंपनी के लेवल पे, जहां पे आपको हर लेवल पे पॉलिसीज बनाई हुई है कि आपको किस तरह से अपना इंफॉर्मेशन पार्ट करना है, वो एक बहुत अच्छा ट्रांसपेरेंसी सिस्टम बनाया हुआ है। एंड जो जो कंपनियां इसको फॉलो कर रही है, वहां आप देख रहे हो कि उन कंपनियों के अंदर में मैसिव रैली है। तो ये मुझे कोई शॉकिंग नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है ये होना ही था, ये आना ही था। इंडिया के अंदर में अभी भी 75% से ज्यादा जो मार्केट के अंदर में कंपनीज है वो सारी स्मॉल मिड कैप है, और 25% ही जो कंपनियां हैं वो ही एक्चुअली मार्केट का इतना बड़ा मार्केट कैप लेके खड़ी है। तो डिसप्रोपोर्शनेट है, और जब तेजी का मार्केट आता है तो बैलेंसिंग आता है। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी 50 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 के बीच के जो इंडेक्स का गैप है परफॉर्मेंस में, जो कि इस साल की रैली में हमने देखा, वो इतना बड़ा है कि आपको हिस्ट्री के अंदर में इतने सारे पल दिखेंगे नहीं जहां पे इतनी बार ऐसा हुआ होगा। तो यहाँ बिलीव है स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर में डेफिनेटली लॉन्ग रहना चाहिए। एंड मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि लॉन्ग टर्म विजन होगा तो ही आप वेल्थ बना सकते हो। ये वेल्थ बनाने वाली जगह है, अच्छी कंपनियों के साथ आप बने रहिए, रैली आएगी, आपका वहां पे वैल्यूएशन बन जाएगा। दैट इज द वे हाउ आई सी एज फार एज द स्मॉल एंड मिड कैप इज कंसर्न, एंड डेफिनेटली लॉन्ग ऑन इंडिया फॉर दैट। ओके पंकज जी, क्विक कमेंट, बहुत छोटा सा कमेंट दीजिएगा। जब मिड कैप ये सबकी हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जब उसको देखते हैं तो उनको लगता है कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा, इसके बारे में जिक्र करते हैं। मेरे को रिस्क प्रीमियम तो देना पड़ेगा ना आपको। मान लीजिए आप कहीं ज़मीन खरीदने गए तो आप एकदम झाड़ झंखाड़ जंगल में खरीदेंगे तो सस्ती मिलेगी, और वही तो डेवलप होकर फिर बनेगी ना 1 लाख रुपये स्क्वायर फीट वाली। अभी आप लोअर पेल में खरीदने जाओगे तो फुली प्राइस मिलेगा, तो ये थोड़ी डबल होगा यहाँ से, वो तो आपको जाना पड़ेगा कर्जत टाइप में कहीं। सो ये रिस्क प्रीमियम देने से लोग क्यों डरते हैं? पैसा ही मोटा बनाना है लेकिन रिस्क प्रीमियम नहीं दूंगा, गारंटी चाहिए मेरे को। ये क्या माइंडसेट है?
नीरज जी ऐसी बात नहीं है। आई थिंक रिस्क प्रीमियम देने से शायद लोग बाग अभी नहीं डर रहे हैं। एंड उसका अगर हम एक पॉइंटर देखें, जो मैं भी कह रहा था कि पिछले कुछ महीनों में 20 लाख फोलियोज एंटर हुए हैं मिड एंड स्मॉल कैप में। तो डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मोमेंटम में लोग ज्यादा बह जाएं एंड जो एक प्रिकॉशनरी साइंस होते हैं, सीइंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सीइंग द वैल्यूएशन, बहुत स्ट्रेच वॉल्यूशन हो गई हैं कुछ एक कंपनीज में। आई थिंक जो हमने देखा है, हम अपने इन्वेस्टर्स के साथ भी देखते हैं और काफ़ी हम मार्केट में देखते हैं कि जो एक स्मॉलर इन्वेस्टर होता है, जिसे हम गलिबल इन्वेस्टर बोल सकते हैं, एट टाइम्स ही डज नॉट नो द इनहेरेंट स्टोरी अबाउट दैट पर्टिकुलर मिड कैप स्मॉल कैप एंड इट जस्ट गोज बाय वर्ड ऑफ माउथ, या कोई एक मीडिया हो गए, सोशल मीडिया हो गए, जस्ट चेजिंग द काइंड ऑफ मोमेंटम, नॉट चेजिंग द फंडामेंटल्स। आई थिंक वो एक सबसे बड़े इश्यूज हैं और स्मॉल कैप में वो इशू ज्यादा हो जाते हैं। आई थिंक मिड कैप में फिर भी थोड़े से कम होते हैं। सो आई थिंक उस चीज से हमारे को बच के रहना चाहिए एंड उसको जैसे करें। आई थिंक दोबारा से वो ऐसी चर्चा हो गई है, इफ आई और पीपल लाइक यू गो समवेयर की विच आर द स्टॉक्स, कुछ एक हमारे को एक दो अच्छे स्टॉक बताया जाए और अगर हम उसका जवाब दें कि नहीं अभी तो नहीं है, मार्केट बहुत स्ट्रेच हो गई है, अच्छा साहब हम आपको 3 नाम बताते हैं। सो आई थिंक दैट इज द फिनोमिना यू हैव टू बी वरीड अबाउट। और जो एक मिड कैप या स्मॉल कैप प्रीमियम है, वो मेरे को लगता है कि चिंता की बात नहीं है। सो स्टे विद द क्वालिटी, स्टे विद द क्वालिटी। और अगर आपको क्वालिटी और वैल्यूएशंस ठीक चाहिए, उसके लिए मेरे को लगता है कि यू नीड अ प्रॉपर गाइड, यू नीड अ प्रॉपर पर्सन हु कुड गाइड यू। और वो गाइडेंस आपको कहाँ से मिलती है, या वो इंटरनेट से मिलती है या पर्सन से मिलती है। आई थिंक दैट इज व्हाट वन हैज टू बी केयरफुल अबाउट एंड नॉट जस्ट चेज द ब्लाइंड मोमेंटम। जी, तो मुझे लगता है कि मिड कैप या स्मॉल कैप या कुछ कुछ बड़े वाले में लागू होता है, लेकिन मिड कैप में खासतौर पे आप मैनेजमेंट को रीड करें। अब वो तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा। आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं या स्पीचेस सुन के करते हैं कि अगर उनकी आंखों में सपने हैं और पेट में आग है तो वो कंपनी परफॉर्म करेगी जी। इसके अलावा कितना लोन है, कितने वैल्यूएशन पे है, क्या, ये सब तो फालतू की बातें हैं। इसलिए कि मैनेजमेंट और जो उसका प्रमोटर है वो बिजनेस करने के सपने देखता है, वो ड्राइव करता है। अब कुछ लोग होते हैं कि नहीं मेरे को डेट ही देखना है। अरे भाई, बिना डेट के कौन सा धंधा होता है। लेकिन अगर मैनेजमेंट के अंदर ये काबिलियत है कि वो मैनेज कर सकता है तो करेगा। लार्जेस्ट कंपनी के पास देखिए ना कितना डेट है, लेकिन वो मैनेज हो रही है ना। तो शायद